Hello everyone, welcome to my channel Learning is Life. होप गाइस आप सबको अच्छे होंगे और आज के मेरे लेक्चर में मैं स्टार्ट करने वाला हूं इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हैं तो मैं यहां इलेक्ट्रिक चार्ज को मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो लोग डिप्लोमा कर रहे हैं, आईटीआई कर रहे हैं। हालांकि ये कुछ टॉपिक मैं बीटेक वालों के लिए भी मैं कवर करूंगा, लेकिन ये उन लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा जो आईटीआई और डिप्लोमा कर रहे हैं। उनके लिए बहुत ये कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें मैं बहुत सारे मटेरियल्स मैं आपको दूंगा और अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ दूंगा। ठीक है, क्योंकि आज से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ आपको इलेक्ट्रिकल का टॉपिक, जो कि एक फंडामेंटल आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल में आता है, जो कि हर एक ट्रेड के लोगों को ये पढ़ना है। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज एक वो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो डिटरमाइन करता है और इंटरैक्ट करता है आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का। ठीक है, तो देखो, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा बचपन में जाओ। ठीक है, इसका एक प्रैक्टिकल लाइफ में इसका एग्जांपल मैं देता हूँ कि बचपन में हम लोग क्या करते थे कि एक जो कॉम्ब होता है, जो कंघी होती है, जो हम लोग कंघी से हम लोग बाल जो सही करते हैं, हम लोग बाल झाड़ते हैं, तो उसमें हम लोग बाल में हम लोग उसको रब करके एक छोटे छोटे पीसेस ऑफ पेपर को लेकर के हम लोग उसमें क्या करते थे, उसको उसके पास में लेके जाते थे और हम उसमें देख पाते थे कि एक एक कुछ फेनोमेना वहां पर अकर हो रहा है। जैसे कि कुछ स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर जो है ना, वो आपके कॉम की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो इस चीज से आप समझ सकते हैं कि आपका जो एक इलेक्ट्रिक चार्ज है वो आपके बालों से ये विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन से वो पैदा हुआ, जो कि आपके कंघी के सरफेस के ऊपर वो सारे के सारे चार्ज स्टोर हो गए। और चूंकि आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। ठीक है, और इसका एक सबसे एक नेचुरल फेनोमेना इस चार्ज का ये है कि जब अगर ये सेम चार्ज में अगर होगा तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ठीक है, और अगर इन दोनों का चार्ज अगर डिफरेंट होगा तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है ना, दो ही तरीके का होता है। एक हमारा होता है पॉजिटिव, ठीक है, और जो दूसरा होता है मेरा वो होता है नेगेटिव। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कह सकते हैं कि अगर हमारा सेम चार्जेस है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि हमारा दो बॉडी है, दोनों में मेरा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को रिपेल करेगा, यानी कि अपोज करेगा। ठीक है, यानी एक दूसरे को धक्का देगा। ठीक है, कभी एक दूसरे से मिलेगा नहीं। अगर ये मेरा अगर नेगेटिव और नेगेटिव रहेगा तो भी हमारा ये सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर ये फॉलो करेगा, मतलब ये रिपेल करेगा और अपोज करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर, अगर मेरा एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और दूसरे पर मेरा नेगेटिव चार्ज है, तो इस केस में मेरा एक होगा अट्रैक्शन। ठीक है, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि ये दोनों जो है ना आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अगर एक बॉडी के ऊपर मेरा नेगेटिव चार्ज है और दूसरे के ऊपर मेरा पॉजिटिव चार्ज है, तो इस केस में मे भी मेरा अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो आप इसे समझ पा रहे हो कि जो हमारा लाइक चार्ज होगा, लाइक, सॉरी मैं इसको यहाँ पर मैं हटाता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको कि लाइक चार्जेस होंगे, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट होंगे और अनलाइक चार्ज रिपल्स होंगे। ठीक है, ये सारे के सारे चीज में यहाँ पर मैंने लिख दिया है। देखो यहाँ पर दिस हैपेंस बिकॉज, ठीक है,
रबिंग द कॉम्ब अगेंस्ट योर हेयर, मतलब ये कि आप अपने कॉम्ब को अगेंस्ट हेयर आप जब इसको रब करोगे तो हेयर कॉज अ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, मतलब आपका जो हेयर है ना वो इलेक्ट्रिक चार्ज वो है जो है ट्रांसफर करेगा आपके कॉम्ब के ऊपर। और कॉम्ब जो है ना वो आपका गेन करेगा एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम योर हेयर। मतलब तुम्हारे जो हेयर है ना, हेयर में से नेगेटिव चार्ज मेरा स्टोर हो जाएगा कॉम्ब के सरफेस के ऊपर, ठीक है। वाइल योर हेयर लॉसेस सम नेगेटिव चार्जेस, तुम्हारा जो बाल है, हेयर है, वो कुछ नेगेटिव चार्ज डिस्चार्ज करेगा एंड बिकम अ पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। द नेगेटिव चार्ज कॉम्ब देन अट्रैक्ट द पॉजिटिवली चार्ज पेपर पीसेस रिजल्टिंग इट देम स्टिकिंग द कॉम्ब। यही एक कारण है आपका कि हमारा जो कॉम्ब होता है वो हमारा स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करता है जब हम उसको अपने बाल में रब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे थे। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा आज का टॉपिक है। अब तक तो हम लोगों ने सिर्फ यहाँ तक समझा। तो देखो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल मेरा कुछ इस तरीके का है कि देखो हमारा एक तरह का ये जो है ना मेरा, ये मेरा है बॉडी, ओके। ये मेरा बॉडी, बॉडी के ऊपर देखो मेरा क्या है, एक चार्जेस है मेरा, एक नेगेटिव चार्ज है और दूसरा है मेरा पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और देखो यही जो आपका जो सेम कहानी था, जैसे कि जो आपका एक कंघी हुआ करता था, ये सपोज करो ये कंघी है। तो जब आप इसको जब अपने बालों में रब किया करते तो इसके अंदर इसके सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ करता था। और चूंकि जो हमारा स्मॉल पीसेज ऑफ पेपर हुआ करते थे ना, इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता था। चूंकि यहाँ पर क्या है मेरा नेगेटिव चार्ज और ये है हमारा पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों बाय द प्रॉपर्टी वो क्या करेगा, इस पीस ऑफ पेपर को यहाँ पर ये अट्रैक्ट करेगा अपने ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि सेम फेनोमेना मेरा एक जो होता था ना बलून, जो यहाँ पर मैंने शो किया है, तो बलून के ऊपर भी सेम केस अप्लाई होता था। वो ऐसा होता था क्योंकि जो हमारा जो बलून होता था ना बलून, तो बलून में अगर हमारा सेम चार्जेस है, देखो यहाँ पर मेरा सेम चार्जेस है, यानी इस पर भी नेगेटिव चार्ज है, इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। तो देखो ये दोनों का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि फोर्स ऑफ रिपल्सन एक दूसरे को अपोज कर रहा है, ठीक है। अब देखो अब इसी को मैं लेकर के आ रहा हूँ कहाँ पर, मैं इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर लेके आया हूँ, क्योंकि चूंकि ये मेरा बॉडी है ना, मैं इसको अभी फिलहाल के लिए हटाता हूँ इसको, यहाँ पे मैं इसको हटा करके मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। ये जो मेरा बॉडी है, ये जो मेरा बॉडी है, देखो यहाँ पर जो मेरा बॉडी है ना, जैसे कि ये मैंने यहाँ पर बॉडी लिया है, सपोज मैं एक लेता हूँ बॉडी, ठीक है। इसके बॉडी के इस वाले पार्ट पर नेगेटिव चार्ज है ना, और इस वाले पार्ट पर मेरा है पॉजिटिव चार्ज। देखो यहाँ गौर से देखना, तो जब हम इस नेगेटिव वाले चार्ज को अगर मैं यहाँ लेके जाऊंगा तो ये इसको रिपेल करेगा, मतलब इसको ये अपोज करेगा। लेकिन जब मैं इस नेगेटिव वाले पार्ट को यानी कि नेगेटिव वाले बलून को अगर मैं इस वाले साइड पर लेके आता हूँ, ठीक है, नेगेटिव वाले इस पर, तो ये क्या करेगा, ये इसको अपने ऊपर अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो हमारा चार्जेस कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो आपको क्या समझ में आया कि जो हमारा चार्जेस होता है वो जनरली दो तरीके का होता है। एक मेरा होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा मेरा होता है नेगेटिव चार्ज, ओके। तो आपको यही याद रखना है। तो ये जो है ना आपका इलेक्ट्रिक चार्ज, आप देखो तो कहीं ना कहीं ये आपका मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। मैग्नेट में भी अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास मैग्नेट में अगर एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है, ठीक है, और आपके पास एक और अगर मान लो कि अगर एक और आपके पास मैग्नेट है, उसके उसके अंदर एक एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। अगर मैं इन दोनों को आपस में अगर यहाँ पर मैं इसको कांटेक्ट में लेके आऊँ, तो देखो ये इन लोग का ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों का जो पोल है वो सेम है। इस केस में क्या करेगा, इस केस में हमारा जो मैग्नेट है एक दूसरे को अपोज करेगा। तो आप इसको समझो कि यहाँ पर मैं पोल की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चार्ज जो है यहाँ पर मेरा नॉर्थ पोल की तरह काम कर रहा है, और सेम चार्जेस यानी कि चार्जेस अगर सेम होगा
तो रिपेल करेगा। तो यहाँ पर हमारा पोल अगर सेम है तो रिपेल करेगा, और अगर मान लो कि हमारा पोल डिफरेंट है, अगर नॉर्थ साउथ पोल है, ठीक है, नॉर्थ साउथ पोल है, तो ये आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। होप गाइस कि आपको ये इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फंडामेंटल है वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है। तो होप गाइस प्लीज कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, और इसमें मैं अभी बहुत सारे वीडियोस को मैं अटैच करने वाला हूँ, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद ये कूलम्स लॉ क्या होते हैं, कूलम्स लॉ। ओके, कूलम्स लॉ क्या होते हैं। ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।